हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हमरे लिट्टी चोखा, हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, हमरे दोस्त दोस्तिनी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया मजा में है कि नहीं? ठंडी ज्यादा सता तो नहीं रहा है ना? ठंडी में देखिए मन तो खूब लगता है। गर्मी या ठंडी का अगर कंपैरिजन हम लोग करने जाएं तो विद्यार्थी के लिए नहीं हो कुछ, तो कितनो कुछ है तो ठंडिये का मौसम गजब है। लेकिन एक चीज बड़ा तकलीफ देता है इस ठंडी में, बाप रे बाप मत पूछिए। वो भोरे भोर वो कंबलवा जो छोड़ना पड़ता है, ओ हो, दुनिया का सबसे बड़का पहाड़ जो है बज्जड़ वो वहीं खस जाता है सब पर। और उससे भी बड़का बात, अगर नहाना पड़ जाए, ओ हो, तब तक जुलुम है जुलुम। कैसे करेंगे हम लोग नहाने टाइम? पहले बाल्टी से एक दो बूंदा पानी ऐसे ऐसे छीटेंगे, कहेंगे ऐसे ऐसे, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, नहीं हो दादा, हम नहीं नहा पाएंगे। और जैसे तैसे अगर एक बाल्टी ढार दिए, बाल्टी कहते हैं एक मग, उसके बाद तक करंट दौड़ जाता है हम लोग। और उसके बाद लगे दर्पण लगे दर्पण लगे दर्पण, फटाफट फटाफट, उसके बाद भागते हैं एकदम जोरदार। और उसके बाद घर में जाके कहा कहते हैं, बाप रे बाप, आज नहा लिए, अब 3-4 दिन तक मत कहना नहाने के लिए। हमको तो एक आध ठो ऐसा ऐसा मिलता है, बाप रे बाप, 15 दिन महीना दिन टिका डालता है। ओ हो, जुलुम जुलुम, बाप रे बाप। और कहीं किसी को ठंडा पानी से नहाने के लिए कह दिया जाए, तब तो मत पूछिए। पूरा ठंडी पार है, लेकिन ना, एकदम नहीं, नहा ही नहीं सकते हैं, जुल्म हो जाएगा। गजब है गजब। आइए, इस सब बैरियर को तोड़ते हैं हम लोग, इसको झटका देते हैं। अरे कितनो ठंडा पानी, टंकी के ठंडा पानी से नहाना काहे नहीं पड़ जाए, तइयो ठंडी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना है। कोई भी कमजोरी को अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना है। खुद आगे रहना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तगड़ा रहता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन जो होता है ना, मैन हो वुमेन हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट जो होते हैं, वो एक खास टैलेंटेड आदमी से भी बहुत अच्छे होते हैं। उनमें ज़्यादा सफल होने का पावर होता है। टैलेंटेड है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है, कुछ नहीं हो पाता है, सब गुड़-गोबड़ हो जाता है। टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंट है, टैलेंट थोड़ा कम भी है तो टैलेंट बूस्ट करता है, बूमा बूम रॉकेट की तरह उड़ता है कि नहीं? तो हमरे टाइगर टाइग्रेस का विचार, नया नया दिन आ गया है। इस दिन में आपका वेलकम करते हैं। आइए मिल के करेंगे हम लोग करंटवा के साथ जोरदार अफेयर, एकदम स्टडी विथ स्माइल करेंगे। स्माइल करने के लिए कुछ बात तो होना चाहिए, है कि नहीं? का बात किया जाए, का कहें का कहें का कहें। नौकर मालिक लोग का कहानी आप खूब सुनते होंगे, कहीं अच्छा, कहीं बुरा, कहीं खट्टा मीठा। मालिक कितनो खचड़वा हो, कितनो का कहें बेईमान हो, लेकिन उसको नौकर चाहिए होता है ईमानदार, अपने यहाँ काम करने वाला। सबका कहानी यही है। जितना भी बेईमान मालिक सब है, सबको अपने यहाँ ईमानदार नौकर ही चाहिए। और वो ईमानदार आदमी हो तो बेईमानों को अपना संगत में डाल के धीरे धीरे अच्छा बनाइए डालता है। एक बार ऐसे ही का हुआ, एक बार नौकर एक ठो 2 ठो 10 का नोट लेके गया मालिक के पास अपने, कि मालिक मालिक, ई ना कूड़ा के ढेर में हमको ये 2 ठो 10 का नोट मिला, आपका गिर गया था लगता है। तो मालिक कहता, नहीं नहीं, हम ही फेंके थे, ये तो नकली नोट है। अच्छा नकली नोट है, हाँ। अब वहाँ पे
उसको लेके फिर जाने लगा। नौकर पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के नौकर ठठिया रहा है ये सोच के कि अरे नकली है, इसीलिए तो देने के लिए आए थे। आपको क्या लगता है असली होता तो देने के लिए आते का? अब पी अब पीछे से मालिक बुलाता है, कहा इधर सुनो, तुम तो बड़ा ईमानदार है रे। चलो, आज से तुम्हारा तनख्वाह में ना 10% बढ़ गया, तुम्हारा सैलरी 10% बढ़ गया। अब फिर ही पीछे मुड़ता है, फिर ठेठियाता है, यही तो हम चाहते थे। पता भरोसा तो नहीं था आप पर कि आप बढ़ाएंगे, लेकिन हम कहे कुछ हो जाए, 10-5 टका मिल ही जाए। अब उसको भी बढ़िया तरीका मिल गया। अब बाकी वो घर में और भी नौकर था, ये सबको कहानी सुना रखा, तो वो सब ठेठियावे उधर कस कस के। बस लुटिया डुबा देगा, सब मिल के लगता है आगे इसका। जय हो जय हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। यही सोच कर हर तपिश में जलता आया हूँ, यही सोचकर हर तपिश में जलता आया हूँ। धूप कितनी भी तेज हो, कितनी भी तेज हो, समंदर नहीं सूखा करते। तह अपने आप को आप इतना गहरा बनाइए, इतना गहरा बनाइए, इतना गहरा बनाइए, समंदर से भी गहरा। धूप तो धूप, ज्वालामुखी भी आपको सुखा ना सके, है कि नहीं? आइए अब हम लोग करंटवा में ज्वालामुखी लगा डालें। आज का पहला टॉपिक क्या होगा? आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पर बतियाने वाले हैं। इकोनॉमी में इस सब कॉन्सेप्ट का बड़ा रोल है। अक्सर अक्सर का ज़्यादातर यूपीएससी जो है इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि समझ कितना है आपको इकोनॉमी का, है कि नहीं? आप सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर में, न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि सेंटर जो है बैंड ओनियन एक्सपोर्ट, अभी जो है भारत सरकार, सेंटर यूनियन गवर्नमेंट, आप जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वही कर सकती है ऐसा काम, बैन कर दी ओनियन एक्सपोर्ट कि प्याज का जो है आप प्याज को बाहर अभी नहीं बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। जरा ये कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं कि सेंटर बैन की, सबसे पहले बैन की तो की काहे के लिए? अगर हम आपसे पूछें कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया आपके पास है, आपको ज़रूरत है वो पूरा 100 रुपया का, आप किसी को दे नहीं सकते हैं, आप ही को ज़रूरत है उसका, इमरजेंसी ज़रूरत होगी आपको कि अगर वो 100 रुपया आपके पास नहीं रहा तो आपको अपनी प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे आप मददगार इंसान हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो आप मदद करते हैं दूसरे का। लेकिन 100 रुपया है, अगर आपसे अभी कोई आके कहे कि हमको 50 रुपया दे दीजिए, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो क्या करेंगे? अभी आप क्या कहेंगे? भैया अभी मदद पे हम बैन लगाए हुए हैं, अभी मदद नहीं कर सकते। ऐसा बात होता है। इसको बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब सेंटर ओनियन एक्सपोर्ट को बैन की है, तो बैन करेगी काहे? काहे बैन करेगी? जरूर दो कारण हो सकता है। पहला कि प्याज जो है उसका स्टॉक कम होगा, मतलब कि डोमेस्टिक, पहले आप देखिए, अब हम लोग जैसे बात की, पहले अपना ज़रूरत पूरा होगा तब ना दूसरा का कर पाएंगे। अपने ज़रूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, पेट नहीं भर रहा है, दूसरे का कैसे भरेंगे? तो इंडिया का अपना पूरा मार्केट है इतना बड़ा, इतने सारे लोग रहते हैं। अब सेंटर बैन की है तो क्या सोच के की होगी? जरूर घर में पूर्ति नहीं पूर रहा होगा, इंडिया के लोग का जो डिमांड है प्याज का वो पूरा नहीं पड़ रहा होगा,
तो बाहर कैसे भेजेंगे? यही पूरा नहीं हो रहा है, बाहर नहीं भेज सकते, एक कारण ये। और दूसरा कारण का, अभी आप सुन रहे होंगे मार्केट में कि प्याज का कीमत सब बड़ा बूमा-बूम कर रहा है एकदम। कीमत सब बढ़ गया है प्याज सब का। तब कीमत बढ़ गया है, तो कीमत बढ़ा काहे है? कीमत काहे बढ़ा है भैया? इकोनॉमिक्स के क्लास में जो हम लोग मैराथन क्लास इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं, उसमें हम आपको पढ़ाए डिमांड एंड सप्लाई। उसमें बड़ा डिटेल में इस बात का हम चर्चा किए। खैर, वो तो वहाँ का बात है। यहाँ का बात भी यहाँ करना है ना हम लोग को। अब कीमत बढ़ा काहे? काहे बढ़ता है कीमत? भैया, 2 कारण है उसका। एक कि या तो सप्लाई कम हो गया है, मार्केट में जितना डिमांड है आदमी लोग को प्याज का, जितना माँग लोग कर रहे हैं, उतना प्याज बाज़ार में नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग हैं, अब बाज़ार है, भारत का बाज़ार है, मानने के लिए मान लेते हैं कि उनको 100 किलो प्याज चाहिए, 100 किलो प्याज चाहिए। लेकिन ऐसे थोड़ा और मानते हैं कि मान लीजिए 100 लोग हैं, इनको 100 केजी प्याज चाहिए। 100 लोग भारत में हैं, आज उनको 100 केजी प्याज चाहिए, सबको 1-1 केजी प्याज चाहिए। ठीक, मान लेते हैं। लेकिन प्याज का जो सप्लाई है मार्केट में, वो है मान लीजिए 80 केजी। 80 केजी ही सप्लाई है मार्केट में। तो अब क्या होगा? लेकिन डिमांड तो ये लोग 100 आदमी कर रहे हो भी 1-1 केजी। तो क्या किया जाए? 80 लोग को 80 केजी दे दिया जाए, अब बाकी 20 को निपटार दिया जाए कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे अगर सरकार काम करेगी तो आपको क्या लगता है सरकार टिकेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अब देना तो सबको है भैया, लेकिन सबको 1-1 किलो चाहिए, तो ये होगा कैसे? अब मार्केट किस पर काम करती है? प्रॉफिट पर काम करती है। मार्केट को प्रॉफिट भी कमाना है। अब मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास 80 किलो प्याज है, सब 100 के 100 लोग वहाँ पहुँच गए। ठीक, तो भैया लाओ। अब कहेगा भैया हमारे पास तो 80 किलो, आप सब 1-1 किलो मांग रहे हैं। वो भी सोचेगा अब देखो ये भैया बढ़िया मौका है, आप मन में सोचेगा ढेवा कमाने का। इतने लोग हम ऐसा करते हैं ना, कीमत बढ़ा देते हैं। अब 100 में से जिसके पास होगा पैसा, वो देगा, उसको हम दे देंगे। तो ये बात है। अब वो कीमत यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है प्रॉफिट पर काम करता है, वो कीमत बढ़ा देगा। जिसके पास होगा वो देगा, या फिर सब लोग जो हैं वो थोड़ा-थोड़ा कम खरीदेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा सबको हो जाएगा। किसी को 900 ग्राम, किसी को 800 ग्राम, किसी को 500 ग्राम, किसी को 100, 250 ग्राम, 100 ग्राम, जो हो, थोड़ा-थोड़ा सबको हो जाएगा। तो दोनों कॉन्सेप्ट होता है यहाँ। कीमत बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, जब सप्लाई कम हो, डिमांड अधिक हो। क्योंकि मार्केट प्रॉफिट पर काम करती है, लेकिन मार्केट को ऊपर से ये भी ऑर्डर है गवर्नमेंट की, तो भैया देना तो सबको है। अब वैसे भी कीमत आप बढ़ाएँगे, तो सब तो अफ़ोर्ड कर नहीं पाते हैं। आप कीमत बढ़ा दिए, तो लोग थोड़ा कम खरीद, जो पहले 1 किलो खरीदने वाले थे, अब वो थोड़ा कम खरीदेंगे। आप ही बोलिए प्याज़ आपको 20 रुपए किलो मिल रहा है, अब बढ़ा के 50 रुपए किलो अचानक से हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा? थोड़ा कम प्याज़ खाइएगा कि नहीं? जहाँ एकदम प्याज़े का झोर बना डालते थे आप, कहिएगा इक्के दुगो में चल जाएगा। कच्चा प्याज़ भी खाते, ना, ना कच्चा प्याज़ आजकल नहीं खाएँगे, ना। समोसा वाला सबके पास जाइए तो प्याज़ के बदले अब आपको मूली देगा। तो देखते हैं ऐसा हो जाता है। तो ये बात होता है। एक तो ये कारण कि सप्लाई कम हो गया, तो इससे इसका प्राइस बढ़ गया, कीमत बढ़ गया। और दूसरा क्या कारण होता है कि अब सप्लाई तो उतने हैं, लेकिन डिमांड पहले से ज़्यादा हो गया है, काहे कि लोगों के पास पैसा बहुत पहुँच गया है। मार्केट में मनी सप्लाई बहुत पुश हो गया है। कह रहा है अब 1 किलो का है, हैं? एक आदमी हम लोग 2-2 किलो लेंगे। तो ले भैया कि अब 2-2 किलो लेंगे आप,
तो 2-2 किलो लीजिएगा, हमारे पास है तो उतने। तो फिर वो लोग कहेगा पैसवा खूब है लगता है, एक काम करो कीमत बढ़ा डालो, कमाएँगे बढ़िया से। तो मार्केट तो प्रॉफ़िट पर काम करती है, कीमत बढ़ा देगी, फिर जिसके पास होगा दीजिए, जिसके पास कम है वो कम खरीदिए, यही बात होता है। ये है कॉन्सेप्ट पूरा इसका, ये जो सेंटर बैन किया है ऑनियन एक्सपोर्ट, इसको इस तरह से आपको देखने का ज़रूरत है, इस चक्र में समझने का ज़रूरत है, इसका एक-एक जड़ को। ऐसे बात हो। तो ये कॉन्सेप्ट पर हम सोचे बात कर लिया जाए, है कि नहीं? एक और बात करना है हमको कॉन्सेप्ट पर तो नहीं, एक इन्फॉर्मेशन देना है हमको आपको कि उस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है कभी-कभी। यूपीआई आप बढ़िया से जानते होंगे, यूपीआई। अब जब पहले इनको मिटा लिया जाए। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जो फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे जितना है सब यूपीआई है, इसी सिस्टम पर काम करता है। तो अभी जो आप अगर फ़ोन पे पैसवा ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो एक दिन में आप मैक्सिमम 1 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। 1 लाख का लिमिट लगाया हुआ है आरबीआई। आरबीआई काहे कि आरबीआई जो है वही अथॉरिटी है, फाइनेंशियल रेगुलेटर है, तो लिमिट लगाया हुआ है 1 लाख का। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो अभी हुआ क्या है कि आरबीआई लिमिट को बढ़ाया है 1-2 क्षेत्र में। 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। किसमें? आरबीआई इनहैंस्ड यूपीआई पेमेंट लिमिट फ्रॉम 1 लाख टू 5 lakhs। फील्ड कौन सा है? एजुकेशन एंड हेल्थ। आप समझ सकते हैं कि ऐसा एजुकेशन और हेल्थ में काहे किया गया होगा। अब बाहर पढ़ने जा रहे हैं, वहाँ फीस भरना है, या कोई बीमारी पड़ गए तो अब ऐसा-ऐसा आप जानते हैं बीमारी खास है तो उसमें कितना पैसा लग जाता है। अब एक के आदमी आप कहाँ उस समय ढूँढने जाएँगे, उतने ट्रांसफ़र हो रहा है। कुछ ऐसा क्रिटिकल फ़ील्ड है आरबीआई को लगा कि बढ़ा देना चाहिए। इस तरह के स्टेटमेंट पर अक्सर आरबीआई ख़ासकर जब कोई डिसीज़न लेता है ना, तो आरबीआई एक तरह से फ़ेवरेट टॉपिक है यूपीआई का, है कि नहीं? तो वहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो यूपीआई पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितना सिक्योरिटी सिस्टम है, कितना स्टेप में सिक्योरिटी रहा, यूपीआई है का अलग-अलग तरह का क्वेश्चन। डिजिटल पेमेंट अभी चल रहा है बड़ा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में यूपीआई से रिलेटेड एक स्टेटमेंट या आरबीआई से रिलेटेड एक स्टेटमेंट ये डाल के आपसे पूछा जाए कि सही बात है कि नहीं। हो सकता है पूछे कि सब में बढ़ा दिया गया है, तो वो तो गलत हो जाएगा। हो सकता है दे एजुकेशन और हेल्थ में बढ़ाया गया, या पूछे किस में बढ़ाया गया है, इस तरह से। तो आपको ऐसे ध्यान, तो 1 लाख से 5 लाख किया गया है, 1 से 5, 5 का पावर, मुट्ठी बन गया पावर, है कि नहीं? लेकिन किस में? जिसमें ज़रूरत होगा, क्रिटिकल फ़ील्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, है कि नहीं? तो ये 2 ठो पर हमको आज बात करना था। तो हमरे टाइगर टाइग्रेस, आज का दिन आपका बड़ा शुभ-शुभ हो, ऐसा हमारा प्रार्थना है। बढ़िया से आप अपना दिन मनाइए। फिर हम लोग मिलेंगे। का जम के करंटवा के साथ करेंगे अफ़ेयर। टाटा गुड बाय करते हैं। ध्यान रखिएगा अपना।